Yes, friends, I'm Manoj. I hope you are all doing well. Today I'm going to discuss the fourth part of the preposition. As we know that हम preposition की सीरीज को लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ स्टूडेंट देखिए जितने भी एग्जांपल्स है रूल्स है रेगुलेशंस है उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा जो है पार्ट नंबर 4 जा रहा है वीडियो का। उसको आप लोग विजुलाइज करिएगा। रूल नंबर फर्स्ट नेक्स्ट है यूज ऑफ सिंस। अपन आज देखेंगे सिंस, फॉर एंड फ्रॉम के यूज को देखेंगे। इन तीनों को हम लोग टाइम के लिए ऑल प्रपोजिशंस आर यूज्ड फॉर द टाइम एंड से के सेंस में तीनों यूज होंगे। हिंदी में से का सेंस देंगे तो वो यूज ऑफ सिंस एज अ सेंस ऑफ से के सेंस में सिंस का यूज से के सेंस में करेंगे। यूज फॉर द डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम को अपन आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, पीओटी। पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में हम लोग यूज करेंगे। डेफिनेट टाइम को शो करेगा, एक डेफिनेट टाइम को बताएगा, निश्चित समय को बताएगा। फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। मॉर्निंग एक निश्चित टाइम पे होती है, यस्टरडे भी निश्चित टाइम पे होगा। सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 1990, सिंस इंडिपेंडेंस, है ना। तो इंडिपेंडेंस भी एक एग्जैक्ट टाइम पे होगी, तो एक टाइम होगा उसके लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में हम लोग ऐसे कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अपन आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट पॉइंट्स को यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। द पॉइंट्स आर गिवन हियर। रिमार्क करेंगे, बट द रिमार्क सिंस इज यूज्ड आप प्रेपोजिशन के रूप में सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अंडरस्टैंड द पॉइंट्स व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड ओनली 4 sentences या 4 tenses we will use only since, like present perfect continuous, past perfect continuous। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर देयर कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई हैव वर्कड इन ताज होटल सिंस 1990। तो पॉइंट ऑफ टाइम है 1990, सो दैट वी विल यूज सिंस एंड दिस सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। I have been living in Lucknow since 1993। देखो since 1993 आ रहा है, बस आपको यही समझना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंस में। यूज ऑफ फॉर का प्रयोग करेंगे। इट इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में अपन करते हैं, इनडेफिनेट टाइम के रूप में, यानी अनिश्चित समय के लिए अपन यूज करते हैं। तो अनिश्चित समय के लिए आपको पता है कि अपन डेफिनेट टाइम ना हो, इनडेफिनेट हो। फॉर 2 hours, for 3 days, for 5 months, for 10 years, for decade, for ages, forever and for long time। नहीं, कोई फिक्स नहीं है टाइम, तो अपन फॉर का यूज करते हैं। अब आती है रिमार्क। रिमार्क की बात करें तो आप यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लो। कह रहा है कि मोदी हैज बीन रनिंग द गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर। फॉर 12 ईयर क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द विच हैज परफॉर्म्ड नागिन डांस फॉर 14 डेज। तो ये आप देख पा रहे हैं 14 डेज कह रहा है, फॉर 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नोट, फॉर यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन ओनली सेंस, से के सेंस में यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट इन, याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नॉट अनदर टेंसेस, अदर टेंसेस, इन अदर टेंसेस। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर यूज्ड पीरियड ऑफ टाइम के रूप में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को छोड़कर ऑल जो 10 टेंसेस बचे, 12 टेंसेस होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को छोड़ दो, पास्ट और के बाद प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़ दो, बाकी 10 जितने भी टेंसेस होंगे वहां पर अपन यूज करेंगे फॉर का। तो ये लेकिन कैसे यूज होगा? तक के सेंस में। यहाँ पर ये से के सेंस में यूज हो रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, यानी प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं होगा, बाकी सब में होगा। ये बात समझनी है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, आई विल वेट फॉर यू एट नोवेल्टी फॉर 1 hour। तो यहाँ पे तक के सेंस में यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूँगा, है ना, एट नोवेल्टी फॉर 1 hour। ठीक,
शी वॉज वेटिंग फॉर मी फॉर 10 days। ये आपका तक के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग अपन करेंगे से के सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। फ्रॉम का प्रयोग अपन इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं। फॉर डेफिनेट टाइम इज यूज्ड पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऑल टेंसेस में करेंगे, 4 में नहीं करेंगे, ऑल टेंसेस यानी 8 जो बचे हुए टेंसेस हैं वहां पे करेंगे। एग्जांपल देख लीजिएगा, फ्रॉम 2008 I was started coming to the coaching. From 8 o'clock onwards I will stop taking food। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रॉम के प्रयोग यहाँ पे करे गए। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर।